मैं दीनबंधु क्रांतिकारी। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं। अभी हालिया कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी अपने एक सभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ लोगों का काम बन गया है मुझे दिन रात गाली देना। अब तो मुझे किलो के भाव में प्रत्येक दिन गाली पड़ते हैं। और मुझे तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गालियों को किलो में भी तौला जाता है। यह एक नया आविष्कार देश में हुआ है और बड़ा आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी कितनी बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि मुझे लोग प्रत्येक दिन गाली देते हैं। यह देश लोकतांत्रिक देश है और देश का संविधान यह अधिकार देता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री का भी मुद्दों के साथ, तथ्यों के साथ आप विरोध कर सकते हैं। आप अपनी बात को, अपनी सहमति असहमति को इस देश में मजबूती से रख सकते हैं। यह अधिकार हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किलो में गाली पड़ता है। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को किलो में नहीं, क्विंटल में गाली पड़ना चाहिए। क्यों? क्विंटल समझ रहे हैं ना? 100 केजी का एक क्विंटल होता है, तो उन्हें क्विंटल में गाली पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके कारनामों से, उनके तरह तरह के नए नए आविष्कारों से पूरा देश तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है और उस परेशानी की वजह से लोग गाली देने को मजबूर हैं। और जिस तरह से लोग परेशान हैं उसको किलो में नहीं तौला जा सकता है, क्विंटल में तौला जा सकता है, वो भी प्रत्येक दिन का। यानी 130 करोड़ देशवासी प्रत्येक दिन प्रधानमंत्री जी को अगर क्विंटल में भी प्रत्येक आदमी गाली दे, वो कम है। क्योंकि जैसे ही कोई आदमी एक पेट्रोल पंप पे पहुंचता है और जब वो 110 रुपए पेट्रोल भरवाता है तो उसे वो याद आता है कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर के सत्ता में आए थे और लोगों ने इस आस में वोट दिया था कि ये 70 और 77 रुपए से पेट्रोल गिर के 50 रुपए होगा। जबकि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम ज्यादा थे, कच्चे तेल के दाम ज्यादा थे और आज कच्चे तेल के दाम कमने के बावजूद भी 110 रुपए तेल खरीद रहे हैं लोग, तो मुंह से गाली नहीं निकलेगा। जब लोग गैस भरवाने के लिए गैस एजेंसी में जाते हैं तो वही गैस 450 रुपए में एक सिलेंडर भरवाते थे और आज वही सिलेंडर 1150 रुपए में भरवाते हैं। क्या लोगों के मुंह से गाली नहीं निकलेगा? क्या लोगों के मुंह से आह नहीं निकलेगा? और इस गालियों को क्या आप किलो में तौल सकते हैं? जब लोग कच्चे तेल जो हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, जिसको सरसों का तेल, वो खरीदने के लिए जब पहले लोग 2014 से पहले जाते थे 100 रुपए लीटर मिल जाता था। आज वही तेल 150 रुपए लीटर खरीदना पड़ता है। क्या लोगों के मुंह से गाली नहीं निकलेगा? क्या प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि जिस दिन आपने चावल पर, आटा पर, यहां तक कि कफन पर जीएसटी लगा दिया, क्या उससे आम लोगों का बजट प्रभावित नहीं होता? अगर उससे आम लोगों का बजट अगर प्रभावित हो रहा है तो क्या उनके मुंह से गाली नहीं निकलेगा? जब एक बीमार आदमी दवाइयों को लेने किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है, आज दवाइयों के दाम में भारी इजाफा आपके काले कारनामों की वजह से हुआ है, आपके गलत जीएसटी के नीति के कारण हुआ है, या फिर आपके कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के कारण हुआ है। जब वही व्यक्ति दवाई लाने के लिए, एक पीड़ित व्यक्ति मेडिकल स्टोर जाता है, जब उसे मालूम चलता है कि उसके बजट में 30 से 40% का इजाफा हो गया है, तो क्या उसके मुंह से गाली नहीं निकलेगा? प्रधानमंत्री जी, आज देश के लोग आपके काले कारनामों से परेशान हैं। आज देश का युवा जिस वक्त आपको सत्ता में लाया, उस वक्त इस उम्मीद से लेकर के आया था कि आप देश के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने रोजगार दिया? नहीं दिया। आपने पूरे देश के युवाओं को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया है। आज आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए हैं। क्या वो युवा आपको गाली नहीं देंगे? और उस गाली को आप किलो में मापेंगे?
किलो में नहीं, उसे क्विंटल में मापा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। ये तो युवाओं की बात हुई। आज जो व्यवसायिक वर्ग है, आज व्यवसायिक वर्ग आपको क्यों ना गाली दे? आपने उसके साथ क्या किया है? आज छोटे छोटे दुकानदारों का आपने दुकान बंद करा दिया है। क्यों? क्योंकि आप सारे बिजनेस को 2-3 उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। वो लाखों हजारों स्टोर्स हर जगह खोलते जा रहे हैं, जिसके कारण आज छोटा दुकान बंद होते जा रहा है। और वो दुकान बंद हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके उद्योगपतियों की दुकान खोलने के कारण ही नहीं, आपके गलत जीएसटी नीतियों के कारण भी। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या वो छोटे दुकानदार या उस दुकान में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी आपको गाली नहीं देंगे? अब आप सोचिए प्रधानमंत्री जी कि आपने धीरे धीरे करके भारत की संपत्तियों को बेचना प्रारंभ कर दिया है। क्या भारत के लोग आपको गाली नहीं देंगे? आज आपने एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आप जो तेल की कंपनियां भारत सरकार की है उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आपने एयर इंडिया को बेच दिया। क्या उसमें काम करने वाले कर्मचारी या देशवासी आपको गाली नहीं दे रहे हैं? और उन गालियों को अगर आप किलो में तौल रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। उन्हें क्विंटल में तौला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, यही नहीं, आज आपने क्या नहीं किया है? 2014 में जो बैंकों में एफडी पे इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज मिलता था, आज जिनका बैंकों में पैसा जमा है, क्या उनको एफडी पे उतना ही ब्याज मिल रहा है? आरडी पे उतना ही ब्याज मिल रहा है? यहां तक कि आपने तो पीएफ पर भी जो है भविष्य निधि पर भी ब्याज घटा दिया। क्या वैसे लोग आपको गाली नहीं देंगे? आज देश में जिस प्रकार से आपने धार्मिक माहौल को भड़काने का प्रयास किया है, जिस तरह से दो समुदायों को लड़ाने का प्रयास किया है, क्या उसके लिए लोग आपको गाली नहीं देंगे? तो प्रधानमंत्री जी, आपने जो पूरे देश में रायता फैलाया है, उसके लिए गाली किलो में नहीं, क्विंटल में पड़ना चाहिए। और जब लोग कोई वस्तु खरीदने जाते हैं या फिर कोई चीज बेचने जाते हैं, जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है, जब वो दवाई की दुकान पे जाता है, जब वो अस्पतालों में जाता है, जब युवा नौकरी ढूंढने जाता है, निश्चित रूप से उसके मुंह से गाली निकलता है। आज देश का हर नागरिक चाहता है कि मैं घर से निकलूं और बुलेट ट्रेन पे बैठूं और बुलेट ट्रेन पर बैठ करके रोजगार ढूंढने भारत के उन 100 स्मार्ट सिटियों में जाऊं जहां पर रोजगार की अपार संभावनाओं का सपना आपने दिखाया है। आज देश का हर किसान आपको क्यों न गाली दे? आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन देश के किसानों का नहीं। आप उद्योगपतियों का जो मुनाफा है वो डबल ट्रिपल नहीं 5000 गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसानों का आय दुगुना नहीं कर सकते। आज किसानों के बीमा का पैसा नहीं मिल सकता है, लेकिन उद्योगपतियों के बीमा का पैसा तुरंत मिलता है। क्या वो किसान आपको गाली नहीं देंगे? जब आप किसानों के हित में नहीं, किसानों के हित के खिलाफ 3 काले कानून देश में लेकर के आए, क्या वो किसान आपको गाली नहीं देंगे? तो प्रधानमंत्री जी, आपने जो देश की जनता के बीच जो एक भय और डर का माहौल फैलाया है, उसके लिए किलो में नहीं क्विंटल में गाली मिलना चाहिए। धन्यवाद। दिनबंधु क्रांतिकारी।